बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं ऑस्टियोलॉजी यानी बोन के ऊपर। मैं जल्दी से कवर करूंगा। ऑल बोन ऑफ द बॉडी को ग्रुप में क्लासीफाई किया, इनकी ब्लड सप्लाई बताते हैं। ऑस्टियोलॉजी में सारे क्लासिफिकेशन जो एवोल्यूशन की वजह से एवोल्यूटरी बेसिस में होता है। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है, एंडोस्केलेटन जो होता है अंदर होगा। दी बेसिक ग्रुपिंग में नहीं आउटसाइड ये वैसे होता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है ना लोअर एनिमल में, यानी जो छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर होता है जनाब ये एक्सोस्केलेटन हो गया, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। प्रैक्टिकली जो होते हैं ना वो कंपेरेटिव बेसिस स्टडीड इंक्लूडिंग इन ह्यूमन स्केलेटन में। हाउएवर इन ह्यूमन प्रैक्टिकली नो बोन इज़ प्रेजेंट इन स्टिक सेंस आउटसाइड, यानी बिल्कुल बाहर कोई भी बोन नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली वो कह रहा है कि टीथ जो है मैग्जिला, मैंडिबल और क्लेविकल्स ये एक्सोस्केलेटन वाली लुक देते हैं किस्म की। उसके बाद है जनाब एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो होता है ना ऑल दी अदर बोन्स ऑन दी बॉडी, जो अंदर बॉडी के हो ना दफन हुई हो वो एंडोस्केलेटन होते हैं। उसके बाद है जनाब रीजनल जो होता है ना हेड हो गया, नेक हो गया, थोरक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, ठीक हो गया। रीजनल में हम कहते हैं एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में जनाब आ जाता है जो होते हैं ना रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, वर्टिब्री हो गया और स्कल आ जाते हैं, ठीक हो गया। एक्सियल में ये सारे आ जाते हैं। अपेंडिकुलर में जो होते हैं ना अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आ जाते हैं। ये बिल्कुल इसी बातें आपने एफएससी में पढ़ी हुई। ब्रेकियल बोन्स जो होती हैं ना, ब्रांचियल बोन्स जो होते हैं ना लाइक गिल्स ऑफ फिश appear in embryo as well as bone derived from these arches are called as brachial gills हो गया। पार्ट ऑफ मैंडिबल होगा, हाइड बोन हो गया, स्टाइलाइड प्रोसेस, ये स्टाइलाइड प्रोसेस हो गया। और उसके बाद होते थे ईयर ऑसिकल, यानी कान के जो है ना ये भी जिस तरह फिश के गिल्स होते हैं ना वैसे ही कह रहा वो होता है। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंटल में जनाब होता है कुछ होते हैं इंट्रा कार्टिलेजिनस, इंट्रा मेम्ब्रेनस, या फिर होते हैं मिक्सड होते हैं। कुछ कार्टिलेज के अंदर बनती हैं, कुछ मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और कुछ जो होती है ना वो मिक्स होती है। एंडोकॉन्ड्रियल और इंट्रा कार्टिलेजिनियस, यानी जो पहले कार्टिलेज बनती है फिर वो बोन में कन्वर्ट होती है। कार्टिलेज होती है ना हाइलन कार्टिलेज होती है, मॉडल बनाती है पहले। हाइलन कार्टिलेज एक किस्म का सांचा बना देती है, उसके अंदर ये सारी वो कार्टिलेज बनी होती है, वो फिर कन्वर्ट हो जाती है मेच्योर बोन में, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है और फिर रिप्लेस बाय न्यूली फाउंड बोन हो गया। ओके ओके। उसके बाद जनाब है इंट्रा मेम्ब्रेनियस, लेट मी फोकस, यस। अगर फ्लैश जल जाए तो ओके, ये चीज़। इसके बाद है जनाब इंट्रा मेम्ब्रेनियस बोन हो गया। इंट्रा मेम्ब्रेन देर आर नॉट प्रोसीडेड बाय कार्टिलेज मॉडल रादर देन, हाँ जी मेम्ब्रेन के अंदर होती है जनाब मीजनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्टेड होते हैं बोन। मीजनकाइमल सेल्स जो होते हैं ना वो कन्वर्टेड होते हैं इनटू द बोन में, कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं बनती, बस यही इसमें से गायब हुआ। ए टिपिकल लॉन्ग बोन हो गया। उसके बाद जनाब मिक्सड, यानी जो कार्टिलेज भी की शो करती है और बोन्स वाली भी जो फीचर्स शो करती हैं उनमें आ जाता है जनाब पार्शली इंट्रा कार्टिलेज, पार्शली जो होते हैं ना वो इंट्रा मेम्ब्रेनियस होते हैं। इनके अंदर स्कैपुला हो गया, टेम्पोरल हो गया, यानी आपका जो बैक के ऊपर स्कैपुला बना हो वो टेम्पोरल हो गया, मैंडिबल हो गया और ये सारे के सारे आ जाते हैं। इंट्रा मेम्ब्रेनियस में जनाब सारे के सारे मेम्ब्रेन के अंदर जो बनती है ये टिपिकल लॉन्ग बोन हो गया, ये होता है पैराइटल, ऑक्सीपिटल, मैग्जिला और क्लेविकल। जबकि स्कैपुला वगैरह जो है ना वो है इंट्रा कार्ट मिक्सड हो गया। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बोन्स जो होती हैं एक होती है लेमिलर बोन हो गया और एक होता है वोमन या नॉन लेमिलर बोन हो गया। लेमिलर बोन में जनाब होते हैं लेमिलाए होती हैं, माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हमें लेमिलाए नज़र आती हैं। दे शो लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर अरेंज स्पेसिफिक ग्रेटेड बाय कॉम्पैक्ट एंड टर्बैकुलेटेड बोन होती हैं लेमिलर बोन। थ्रो द अरेंजमेंट ऑफ द लेमिलर इज डिफरेंट वो हो गया। वोमन के अंदर जनाब होते हैं ऑल डिवेल्प बोन और वोमन बोन, कोलेजन फाइबर अरेंज रैंडमली। वोमन जिस तरह होते हैं ना धागे बुने होते हैं रैंडमली, वैसे की तरह से होती है, रैंडमली वोमन होती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल बोन हो गया। इनके अंदर रहता है स्ट्रक्चरल बोन, सॉरी स्ट्रक्चर में होता है कम्पैक्ट बोन हो गया और स्पॉन्जी बोन हो गया। कम्पैक्ट जो होता है ना मोस्टली आउटसाइड जो होता है हार्ड जो वाला जो पार्ट होता है वो होता है कम्पैक्ट बोन होती है, हार्ड डेंस हो गया। शाफ्ट इज़ लॉन्ग बोन हो गया और स्पॉन्जी में आ जाता है जनाब कंसिस्ट ऑफ अंदर वाला जो मैट्रिक्स होता है ना थिननेस हो गया, साइज़ हो गया। कम्युनिकेटिंग इसके अंदर जनाब होता है रेड बोन मैरो आपको नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद आल बोन और बोन होते हैं एट दिस साइड ऑफ द ट्यूबैकुलर बोन हो गया, कवर्ड बाय एक्सटर्नली बाय शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन। बाहर कम्पैक्ट बोन होता है, अंदर स्पॉन्जी हो गया। नो वेयर द बॉडी इज कंसिडर्ड मोर डायरेक्टली एक्सपोज टू द मसल्स ऑफ द स्किन हो गया।
नो वेयर भाई, कहीं भी ना डायरेक्टली मसल जो है ना स्पॉन्जी बोन के साथ नहीं लगा होता, पहले कम्पैक्ट के साथ लगा होता है, ठीक हो गया उसका टेंडन। उसके बाद मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शक्ल सूरत के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट यूक्यूज है, आपने लाजमी करना है। इसके अंदर रहता है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन हो गया, शॉर्ट लॉन्ग बोन हो गया, फ्लैट बोन हो गया, इरेगुलर बोन हो गया। उसके बाद हाँ सेस्माइड बोन भी आ जाता है एक। सबसे पहले लॉन्ग बोन की जो खासियत है ना वो मैं बता रहा हूँ। एक्सटेंडेड हो गया, एक्सट्रीमली एंड मेड अप कंसलेशन बोन होगा, कवर्ड बाय स्मॉल कम्पैक्ट बोन हो गया, यानी एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं जिस तरह इसके हैं ना, ये देखिए एक्सपेंडेड एंड जस्ट लाइक फीमर या ह्यूमरस हो गया। और हॉलो शाफ्ट होती है अंदर से जनाब, शाफ्ट जो होते हैं ना वो खाली होती है, अंदर जनाब सारा का सारा बोन मैरो भरा होता है। उसके बाद शाफ्ट ऑलवेज प्रोसेस ओब्लीक हो गया, फोरामेन होता है जी हो गया। उसके बाद न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, यानी यहाँ पे करके एक सुराख होता है जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर जाती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। 3 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक हो गया, 3 बॉर्डर हो गए और 3 ही सरफेस हो गया, ठीक हो गया, अगर आपने बोन पड़ी हो तो उसके अंदर है। डेवलपमेंट इंटर मेक द साइनोवियल जॉइंट विद डॉर्सल एंड प्रोक्सिमल बोन हो गया, ओके हो गया। ह्यूमरस रेडियस लाइन अपर लिम्ब और फीमर टिबिया फिबुला इन दी लोअर लिम्ब हो गया। क्लेविकल जो होता है ना वो होता है एटिपिकल लॉन्ग बोन हो गया, ठीक है। 2 एक्सट्रीमिटीज होते हैं, शाफ्ट इज़ नॉट हालो डज नॉट मेक, हाँ यानी क्लेविकल जो होती है ना वो इस तरह करके बोन होनी है, ठीक हो गया। ये इसके अंदर होता है जनाब मेडुलरी कैविटी होती है, कैंसलिशियस बोन होती है, आउटर कम्पैक्ट बोन होता है। उसके बाद शाफ्ट डज नॉट प्रोसेस, इसके अंदर ना तो 3 बॉर्डर और 3 सरफेस वाली कोई है, इसलिए ये एटिपिकल लॉन्ग बोन हो गया, ठीक हो। डेवलपमेंट इंट्रा मिम्ब्रेनियस, यानी ये मिम्ब्रेन के अंदर होती है, कार्टिलेज वगैरह से नहीं बनती, डायरेक्टली ये होता है ना मिसेंकाइमल सेल से ये नाम ओरिजिनेटेड। अनलाइक अदर बोन हो गया क्लेविकल लाइज हॉरिजेंटली, बाकी जो होती है ना बोन इस तरह पड़ी हुई, लेकिन ये हॉरिजेंटल पड़ी होती है, ठीक होगा बोथ। एंड लेट मी फोकस इट, यस, जो होते हैं बोथ एंड ऑफ क्लेविकल मेक एटिपिकल साइनोवियल हो गया, आर्टिकुलर दोनों साइडों पे जनाब वो आर्टिकुलर काटे। उसके बाद शॉर्ट बोन हो गया, शॉर्ट बोन में जनाब होता है ये वाली जो कार्पल्स बोन होती है ना, स्केफाइल यूनिट ट्राइक्यूटर पीजी फॉर्म हो गया, हुक काफ़ी मेट हो गया, ये सारे के सारे होते हैं। इनकी शेप्स वो कहता है हेक्सागोनल की तरह होती है, कुछ की ल्यूनेट यानी हाफ मून की तरह होती है। आउटर कम्पैक्ट सपोर्टेड बाय द बोनी सेप्टा हो गया, स्पेसिस इन बिटवीन दिस बोनी और फील्ड विद बोन, वही बातें हैं, दीज आर नॉन ट्रबैकुलर अपीयरेंस हो गया। उसके बाद मिनिएचर और शॉर्ट लॉन्ग बोन होगी, यानी शॉर्ट लॉन्ग बोन में आ जाता है ये वाली मेटाकार्पल और मेटाटार्सल लेग्स में जो होती है ना वो आती है। शाफ्ट इज़ नॉट हेलो होगा, 3 बॉर्डर तो 3 सरफेस भी नहीं होती इसके अंदर, यही वही से सादरी में रिमार्केबल। लॉन्ग बोन से कम साइज़ होता है लेकिन शॉर्ट बोन से बड़ा होता है, ये होता है कार्टिलेज के अंदर से। फ्लैट बोन जो होती है ना बिल्कुल फ्लैट, जैसे हमारी स्टर्नम है, स्कैपुला हो गया, वो होती हैं। आउटर सरफेस इनर एंड आउटर सरफेस होती है, कैंसलेशन बिटवीन द ट्यूब्यूल होता है, स्पेसेस बिटवीन द बोन ट्रबैकुलर फील्ड विद रेड बोन मैरो हो गया, ठीक है। इंटरमेम्ब्रेनियस मूड ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, मेक फाइब्रस जॉइंट विद ईच अदर हो गया, ठीक है, यही होगा। स्कल जैसे ना हमारा सर बिल्कुल फ्लैट बोन से बना होता है। टेम्पोरल स्टर्नम हो गया, स्कैपुला हो गया, वही बात आ गई, मैंने आपको पहले बता दी है। उसके बाद जनाब इरेगुलर बोन, जिस तरह वर्टिब्रीज होती है ना, या हिप जो बोन हो गया या वर्टिब्री हो गया, इनकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है भैया। मिसलेनियस बोन में आ जाता है न्यूमेटिक, जिनके अंदर हवा भरी होती है, सुपर न्यूमेरी जो एक से ज़्यादा होती हैं, सिस्माइड जो होती है ना वो होती है, पेटीला हो गया और पिजी फार्म आ जाती हैं। वॉर्मेनियन बोन हो गया, जैसे बुनी हुई बोन हेट्रोट्रॉपिक हो गया। न्यूमेटिक जो होती है ना हवा भरी होती है, ये मोस्टली मुंह के अंदर होती है, जिन्हें हम कहते हैं मैंडिबल वगैरह एयर फील्ड होते हैं, ताकि वो मुंह से जो है वाइब्रेशंस निकल सके, हाँ आवाज़ की अच्छी तरह से, यही बात वो कर रहा है, ठीक है। मेरा पास कम्पैक्ट बोन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब है एयर फील्ड होती है, वही म्यूकस वगैरह, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है, ये मेम्ब्रेन नेजल कैविटीज़ की सारी बोन होती है। मैक्सिला होगा, सेफिनाइड होगा, एथमाइड होगा, ये याद रखना है, मैक्सिला, सेफिनाइड और एथमाइड। उसके बाद है जनाब मैनी अदर एक्सप्लेन पर्पज अगर दीज लाइटन दिस वेट ऑफ द स्कल, यानी स्कल इसका बुनियादी फंक्शन क्या है, हवा वाली बोन्स का अल्लाह पाक ने जो रखा हुआ है ना वो कहता है कि वेट ऑफ द स्कल को ये रिड्यूस करते, गिव रेजोनेंस टू दी वॉइस, यानी वाइब्रेशन या घुमक वो देती है, यही बात इसके अंदर होती है। क्वालिटी फ्लू वगैरह में आई हुई है। सेस्माइड बोन में टेंडन के अंदर जो बनती है ना, जैसे हमारी क्वाड्रिसेप टेंडन के अंदर बनती है पेटीला बोन जो आपकी नी जॉइंट के ऊपर होती है, और पिजीफार्म जो आपकी ये मेटाकार्पल बोन होती है। ये क्वाड्रिसेप फेमोरस में लिगामेंटम पेटीलाई के अंदर ये बनती है, वही बात कर रहा है। सर्टेन मसल ऑफ हैंड हो गया,
इसके अलावा वो कहते हैं एक फेबिला बोन होती है। अगर बैक ऑफ द नी जॉइंट पे देखें ना तो गैस्ट्रोनोमियकस के लेटरल हेड पे जनाब एक नई बोन नज़र आ जाती है कभी कभी, उसे हम कहते हैं फेबिला बोन हो गया गैस्ट्रोनोमियकस मसल को, यही बात है। सुपर न्यूमेरी बोन जो एक्स्ट्रा बोन होती है नॉट फाउंड नॉर्मली हो गया। कुछ लोगों के आपने देखा होंगे 6 डिजिट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉलीडेक्टिली हो गया। तो वही इसी की बात कर रहा है, पोलीमीलिया हो गया या सर्वाइकल या कुछ की रिप्स ज़्यादा हो जाती हैं, वही होता है सुपर न्यूमेरी बोन। और मैनी या सूचरल बोन हो गया, ये होता है सूचर्स जो होती हैं ना वो होती हैं यूं यूं यूं, जैसे होते हैं ना वो सिलाई कढ़ाई वाले सूचर्स, बिल्कुल वैसे ही होते हैं वो। मैंने बोन स्कल के अंदर मोस्टली ये सूचर्स पाए जाते हैं ताकि वो स्कल को होल्ड कर सके फैमिली। हेट्रोट्रॉपिक बोन्स होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नॉर्मल बोन सच बोन आर फाउंड इन सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो गया। हेट्रोटॉपिक बोन जो होते हैं ना वो नॉर्मली नहीं होते, लेकिन अगर वो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, वो कह रहा है इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर जनाब हो जाते हैं हेमाटोमा इज़ फाउंड इनसाइड दिस सॉफ्ट टिश्यू हो गया। जब बोन टूटती है ना आपकी, सबसे पहले बनता है हेमाटोमा यानी एक क्लॉट बनता है, फिर बनता है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, फिर बनता है बोनी कैलस फॉर्मेशन, फिर उस बोन की होती है रीमॉडलिंग हो जाती है। ये 4 स्टेप के अंदर जनाब बोन अगर टूट जाए तो वो वही कह रहा है हेट्रोट्रॉपिक बोन की एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद फंक्शन ऑफ बोन हो गया, ये आपने जल्दी से पढ़ लेना। शेप देता है, सपोर्ट देता है, लोकोमोशन हरकत करता है, प्रोटेक्शन करता है दिल वगैरह की, लंग्स की, हार्ट की। उसके बाद लीवर की भी प्रोटेक्शन, जो रिस्पायरेशन होगा, चूइंग होगा, स्पीच होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म बहुत आसान है, ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन डी की कमी यहाँ ज़्यादती की सूरत में होता है। एक होता है जनाब कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड और थायराइड हार्मोन वो इसमें वाले। हीमोपोइसिस यानी ब्लड सेंथ की आरबीसीज हो गया और डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी डिफेंस हो गया, वही बात आ गई। उसके बाद यूजेज ऑफ डेड बोन, अच्छा हम आपने देखा फोसिल्स जो होते हैं ना, उससे जो बोन होती है ना वो बहुत देर से बाद डिस्ट्रक्शन होती है, अक्सर पहाड़ों में से हड्डियाँ निकलती हैं। हम उसकी फिर ना लेंथ भी डिटरमाइन करते हैं कि आया कि वो कितनी उम्र का है, वो मेल था फीमेल था, बोन्स वहाँ से भी पता चलती है एज उसकी, उसमें अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होती हैं। इसके अलावा हम ओसिफिकेशन सेंटर देखते हैं। अच्छा उसके बाद सेक्स डिटरमाइन करते हैं हिप और सैक्रम वगैरह की। उसके बाद आता है जनाब दे प्रोवाइड एब्सोल्यूट मेम्ब्रेनियस सेक्स डिटरमाइन, वही होगा। रेस डिटर्मिनेशन हो गया कि कौन से इलाके में कौन से होते हैं। एंथ्रोपिटोमेट्री हो गया, ये बेसिकली डाटा वर्च्यू मेड होता है, यानी जो हम डाटा उस फोसिल से कलेक्ट करती है ना वो एंथ्रोपोमेट्री के ज़रिए हम, एक स्केल होता है, एक ये ब्रांच होती है, इसके अंदर सारा कलेक्ट होता है, यही बात है। उसके बाद डेटिंग का फोसिल हो गया, कार्बन डेटिंग करते हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप C12 C13 और C14 की जनाब हाफ़ लाइफ हम देख के वही सारी बात कर रहे हैं, मिस कराएं इसे। पोटाशियम की हम हाफ़ लाइफ देख देती हैं। इसके बाद नेचुरल फिशन हो गया, L और D अमाइनो एसिड वगैरह की। उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है ना वो आता है जनाब लॉन्ग बोन हो गया। मैं शार्ट से शार्ट वीडियो करना चाह रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जस्ट टू हेल्प यूर स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग बोन जो होता है ना इसके अंदर होता है एपीफिसिस जो होते हैं ना वो होती हैं एंड्स को कहते हैं। डायाफिसिस जो कहते हैं वो कहते हैं शाफ्ट को, ये ज़रूर आपने याद रखना। डायाफिसिस में शाफ्ट और लॉन्ग में एक्सटेंडेड एंड होगा। उसके बाद मेटाफिसिस जो होते हैं ना, एपीफिसिस और डायाफिसिस के दरमियान एक लाइन होती है, ये एपीफिसिस, ये नीचे शाफ्ट डायाफिसिस, इसके दरमियान एक लाइन जो होती है वो होता है मेटाफिसिस हो गया। पोर्शन ऑफ दी मशीन शाफ्ट को एंड के साथ मिलाती है, पार्ट ऑफ ह्यूमर और ह्यूमर बिटवीन द टू सुप्राकोंडाइलर रिज जो कि सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस हो गया, ठीक हो गया। उसके अदरवाइज जो डोंट मेटाफिसिस हो गया। मेडुलरी और मैरो कैविटीज़ की बात कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद नाम पता है ब्लड सप्लाई जो होती है ना वो होती है फॉलोइंग आर्टीरियल। ब्लड सप्लाई कैसे होती है, एक होती है डायाफिजियल या न्यूट्रिएंट आर्टरी हो गया, न्यूट्रिएंट फोरामेन से न्यूट्रिएंट आर्टरी आ गया। एपीफिजियल को एपीफिजियल आर्टरी करती है, मेटाफिजियल को मेटाफिजियल करती है, और शाफ्ट को क्या पेरियोस्टियल आर्टरी करती है, ये न्यूट्रिएंट आर्टरी, और वो बाहर को सारे कॉम्पैक्ट बोन को पेरियोस्टियल करती है। ये आपने लाजमी याद है। 4 मेन आर्टरीज, एपी, डाई, मेटा और पेरियोस्टियल, क्योंकि बोन को आउटर साइड पर होती है पेरियोस्टियम, तो वो पेरियोस्टियल आर्टरीज को कवर करती है। ओह माय गॉड यार, टू मच हॉट। तो गाइस अभी अब नेक्स्ट चलते हैं। डायाफिजियल में होता है जो शाफ्ट को करती है सारे को, डायाफिजियल न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर से निकलती है, ठीक है। शाफ्ट को करती है मोली सप्लाई। मैं जस्ट आपको एक रिव्यू जल्दी से दे रहा हूँ।
ठीक हो गया। ऑब्लिकली होती है, ठीक हो गया। डज नॉट गिव एनी ब्रांच रीच टू दी अनटिल इट रीच, यानी ये शाफ्ट के अंदर निकलती जाती है जब तक ये मेडुलरी कैविटी में नहीं पहुंचती, ये कोई ब्रांच नहीं दी। मेडुलरी कैविटी में पहुंच के ये ब्रांचेस फिर देना शुरू कर देती है, ठीक है। डिवाइड इनटू दी असेंडिंग ब्रांच, ऊपर जाती है, डिसेंडिंग नीचे ब्रांच जाती है। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या तो सेंट्रीपिटल होता है अंदर की तरफ, या सेंट्रीफ्यूगल होता है बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल ब्रांच, सेंट्रीफ्यूगल ब्रांचेज हो, यही ब्रांच कर रहा है। गोइंग टू दी सेंटर हो गया सेंट्रीपिटल, और गोइंग टू दी पेरीफेरी सेंट्रीफ्यूगल हो गया। ओके हो गया। Oh my God, let me take some rest. उसके बाद जनाब होता है एपिफिजियल आर्टरीज। एपिफिजियल जो होता है ना वो मल्टीपल होते हैं। राइज फ्रॉम राउंड दी जॉइंट हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट इंटरबैकली हो गया, आउटर शेल हो गया, कम्पैक्ट हो गया। एपिफिजियल के ऊपर यानी जो एंड्स के ऊपर होती है एनास्टोमोस करती है विद मेटाफिजियल और डायाफिजियल के साथ ये एनास्टोमोस करती है। रेटिनेकुलर वेसल्स अराउंड दी नेक ऑफ द फीमर हो गई, यानी ये होता है हेड ऑफ फीमर, ये नेक ऑफ यहाँ पे होती है। रेटिनेकुलर आर्टरीज आती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो एपिफिजियल आर्टरीज आती हैं। उसके बाद मेटाफिजियल जो होती है जिस टाइम फॉर्म दी नेबरिंग सिस्टमेटिक आर्टरीज हो गया। मेटाफिजिस यानी जो एपी और डायाफिजिस के दरमियान होती है। नो स्पेसिफिक नेम्ड एग्जांपल और कोडेड हो गया। नेबरिंग सिस्टमिक आर्टरीज होती हैं अराउंड द अनास्टोमोस करती है एपिफिजियल डाई, ये भी अनास्टोमोस कर रहे हैं। पेरियोस्टिल जनाब बोलते हैं जो आउटर साइड पे होती है ना, फ्रॉम द आर्टरी इनसाइड द मसल्स हो गया। मसल को जो आर्टरी सप्लाई करती है वही बोन की ना बाहर वाली जो पेरियोस्टिल सरफेस है ना उसको भी सप्लाई कर देती है, ठीक है। लेट मी फोकस इट, यस। तो उसे भी सप्लाई कर देती है। तो ये पेरियोस्टिल होती है, ब्रांचेज इनटू द आउटर पार्ट ऑफ, वही अनास्टोमोस वाली कर रहा है, यही बात। और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आप देख लें। ये होती है एपिफिजियल आर्टरी, ये हो गया जनाब मेटाफिजियल आर्टरी, ये हो गया जनाब न्यूट्रेंट आर्टरी। देखें कोई ब्रांच जाए जब मेडुलरी कैविटी में गई, असेंडिंग ब्रांच दी, डिसेंडिंग ब्रांच दी। असेंडिंग ब्रांच ये होगी, उसके बाद जनाब ये दरमियान में आ गई मेटाफिजियल, और ऊपर आ गई जनाब डायाफिजियल आर्टरीज हो गया, ठीक हो गया। और ये साइडों पे देखें, ये बोन के शाफ्ट के बाहर जो सारी सारी पेरियोस्टियल आर्टरी आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये सेंट्रल वीनस साइनसिस बना रहा है इधर आर्टरीज और वेन मिल के। न्यूट्रेंट आर्टरी को दूसरा नाम डायाफिजियल आर्टरीज भी हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये सेंट्रल वीनस साइनसिस डिवाइड हो गया, वही ये मैरो कैविटी जो क्रॉसपोंडिंग विद न्यूट्रेंट फाइनल ड्रेनेज होती है, ये हमें मिस कराने से। अदर वेन जो होते हैं ना वो ड्राई करती है डायाफिजियल, ये सर लिम्फेटिक और नर्व जो होते हैं ना पेरियोस्टियल हैज रिच लिम्फेटिक हो गया, यानी जो बाहर लेयर होती है ना बोन के पेरियोस्टियम उसके अंदर रिच जो लिम्फेटिक प्लेक्सिस होती है, मसल्स अटैच होती हैं लीफ वेसल के दौरान। बोन जो होते हैं ना वो सेंसरी और सिंपैथेटिक नर्व होती हैं, सेल होती हैं वो। ये शॉर्ट बोन जो होते हैं ना वो मल्टीपल स्मॉल वेसल्स होती हैं। लार्ज इरेगुलर बोन होते हैं रिसीव देयर न्यूट्रिशन फ्राम पेरियोस्टियम हो गया। फ्लैट बोन है पेरियोस्टियल सप्लाई एंड ड्रेनेज, दैन ऑलमोस्ट सबको पेरियोस्टियल आर्टरीज सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बोन हो गया। जो बोन के सेल जो होते हैं ना वो चार तरह, ओस्टियोप्रोजेनिटर जो पैदाइशी सेल होते हैं, उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट जो फार्मिंग बोन को फार्म करते हैं, ओस्टियोसाइट जो मेच्योर होते हैं, और उसके बाद सरफेस लाइनिंग सेल जो आउटर सरफेस पे होते हैं। मैं जल्दी से रिव्यू दे रहा हूँ। ओस्टियोप्रोजेनिटर जो होते हैं स्टेम सेल होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, कमिटेड हो गया और नॉन कमिटेड। कमिटेड जो होती है ना उन्होंने का काम किया है वो ओस्टियोब्लास्ट को राइज करते हैं, जबकि जो नॉन कमिटेड नहीं है प्लोरीपोटेंट सेल है, टोटीपोटेंट सेल हो गया, हैविंग टोटल पोटेंसीज टू डिवेल्प इन न्यू इंडिविजुअल होगा, कैन डिफरेंशिएट इनटू द वाइड एरे होगा। बोन सेल हो गया, देयर कनेक्टिव सेल हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मायोब्लास्ट हो गया, इनियम फैट सेल हो गया, ओके ओके। कमिटेड सेल मतलब कमिट कर लेती हैं कि एक ख़ास जगह पे जाके ये मेच्योर हो जाती हैं ओस्टियोब्लास्ट में, ठीक हो गया। ये जो होता है ना ये मुसलसल नए सेल पैदा करते रहते ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल पैदा करते रहते हैं, नॉन कमिटेड होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना बोन फार्मिंग सेल हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड माइटोटिक रिच इन ऑर्गेनेलीज होते हैं, क्योंकि उन्होंने फार्म करना होता है बोन को, ठीक है। नॉर्मल बोन डिवो पेरियोस्टियम। ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं ना ये जाके मेच्योर होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद इन दी बोन हो गया, बिकमिंग कोसिकेंट होगा, प्रोसेस सिंगल न्यूक्लियस हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद सरफेस लाइनिंग जनाब होता है देर आर रिलेटिवली फ्लैट सरफेस मेकिंग कंटिन्यूस विद द एक्सटीरियर हो गया। वो ओस्टियोक्लास्ट जो होता है कटिंग सेल, यानी जो फालतू बोन होती है ना उसको खाक हो जाते हैं। लेट मी सी हो काफ़ी लंबा चैप्टर है यार ये तो, कोई बात नहीं आपके लिए। ओरिजिन हो गया, फॉर्मिंग यूनियन होगा, 15 से 20 न्यूक्लियाई हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं, यूनियन ऑफ मोनोन्यूक्लियस है, नॉट ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल हो गया, ठीक है। फाइगोसाइटोटिक फंक्शन हो गया,
लाइसोसोम रिक्वायर्ड होता है फॉर, हाँ इनके अंदर क्योंकि इन्होंने बोन को खाना होता है तो इसके अंदर लाइसोसोम होते हैं, सेल्फ ईटिंग जो इंजाइम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस प्रोटियोग्लाइकेन हो गया और हो गया ऑस्टियोकैल्सिन हो गया। प्रोटियोग्लाइकेन में अंदर कार्बोहाइड्रेट बाउंड होता है टू द अदर प्रोटीन जो है ऑस्टियोकैल्सिन होता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स की बात आ जाती है नेक्स्ट। 27 टाइप्स ऑफ कोलेजन फाइबर होती है। लेंथ ऑफ फाइबर थिकनेस हो गया, पीरियड ग्रास में वही बात सारी सारी। उसके बाद होती है जनाब, लेट मी फोकस इट, ये चीज़। उसके बाद बोन मिनरल एंड साल्ट हो गया, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यही सारे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होते हैं। जिंक हो गया, एल्यूमिनियम के छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रोंशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया। उसके बाद बोन मैसीरेशन हो गया, दिस बोन फ्रॉम ए सॉफ्ट टिश्यू विच आर रिमूव्ड कॉल्ड एज मैसीरेटेड बोन। बोन फ्रॉम विच सॉफ्ट टिश्यू हैज़ बीन रिमूव्ड, जिसके अंदर से जनाब हम सॉफ्ट टिश्यू जो है ना वो रिमूव कर देना, उसे हम कहते हैं बोन मैसीरेशन। मेश कर दिया है जनाब सॉफ्ट टिश्यू को ना, बोन मैसीरेशन। बोन डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर से साल्ट रिमूव करे। अगर सॉफ्ट टिश्यू रिमूव करे तो मैसीरेशन, साल्ट होगा तो डीकैल्सिफिकेशन होगा। बोन हिस्टोलॉजी अंडरस्टैंड वो मैंने कम्पैक्ट बोन हो गया। बेसिक यूनिट जो बोन का था वो होता है ऑस्टियोन हो गया। इसके अंदर सेकेंडरी हेवर्जियन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेवर्जियन केनाल्स होती हैं, ठीक हो गया। फेसेंट्रेटेड कैपेलरीज होती हैं, वेन्यूल होते हैं, सिंपैथेटिक और सेंसिटिव। बोन के अंदर जनाब होता है 3 तरह की कैपेलरीज होती हैं, एक होता है कंटिन्यूस, फेसेंट्रेटेड और साइनोसाइडल। फेसेंट्रेटेड जो होती है ना वो बोन के अंदर होती हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब होता है न्यूट्रिएंट हो गया और पेरियोस्टिलाटी हो गया, नास्टमस फ्रीक्वेंटली हो गया, ओके। नाउ कम्स टू लेमिलाई जनाब है वर्जिन ग्लास बाय कोलेजन फाइबर होता है, रेनिसेंट्रिक होगा। उसके बाद ओस्टियोक्लासाइड्स होते हैं, मेच्योरिंग सेल होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है, लेट मी फोकस, ये चीज़। लैक्यूने जनाब होती है इनके रहने की जगह होती है, कैनेलिकुलाई भी वही होता है। और लैक्यून मिस ऑक्यूपाइड बाय मेन पार्ट ऑफ ऑस्टियोसाइट हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लैक्यूने हो गया। टीनी कैनेलिकुलाई लॉगिंग दी कैनेलिकुलाई हो गया, ऑस्टियोसाइट हो गया, डिपेंडेंट वही हो गया। साल्ट जो डिपॉजिट होते हैं कोलेजन ऑस्टियोसाइड में हो जाते हैं। अबाउट 21 मिलियन जो होता है ना वो ऑस्टियोन जो है, ये मिस कराएं। उसके बाद पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम जो होता है वेस्कुलर होता है, ठीक हो गया, जो उस बोन के बाहर एक लेयर होती है। कोलेजन फाइबर मेम्ब्रेन होता है, इंटर सब्सिक्वेंट हो गया वो मेम्ब्रेन होती है। चीज़ है हाँ शार्पी फाइबर मैंने हिस्टो में दिखाए हैं कि पेरियोस्टियम के साथ जो होते हैं ना बोन को कनेक्ट करते हैं वो शार्पी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रबैकुलर बोन होता है, बोन है जो कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग प्लेट होता है, सेप्ट ऑफ बोन होता है, इंटरनली कोलेजन फाइबर होता है, पैरेलल टू द लेंथ हो गया, वही चीज़ है। उसके बाद जनाब ओसिफिकेशन ऑफ बोन फार्मेशन हो गया। बोन फार्मेशन कैसी होती है जनाब, दो सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं, प्राइमरी सेंटर हो गया और एक सेकेंडरी सेंटर हो गया। जो अर्ली होता है ना वो प्राइमरी सेंटर होता है। प्राइमरी सेंटर जो होता है ना PD से याद रखें, ठीक हो गया, DP से याद रखें या PD से याद रखें, ये होता है शाफ्ट ऑफ बोन होता है डायफिसिस के ऊपर। जबकि सेकेंडरी सेंटर जो होता है ना वो एंड्स के ऊपर होता है, ठीक हो गया, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन के ऊपर, ये बस याद करें। इंट्रामेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन जो होता है ना मेम्ब्रेन के अंदर होती है। हाईली वास्कुलर शीट तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, कैपिलरी नेटवर्क होता है, कोलेजन फाइबर होता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ठीक हो गया, बोन मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद मिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद प्राइमरी ऑस्टियोन का प्राइमरी हेवरियन सिस्टम, यही सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। उसके बाद रीमॉडलिंग, जब बोन टूट जाती है और सॉफ्ट कैलस और बोनी कैलस फॉर्मेशन बन जाता है। लेट मी फोकस इट, ये चीज़। रीमॉडलिंग में जनाब होता है रिप्लेस्ड ओस्टियोक्लास्ट एंड रिप्लेस्ड बाय इरेगुलर लेमिलर बोन हो गया। और टिपिकल है रिमूवल ऑफ वोमेन बोन हो गया, वही सारे का सारा एक्स्ट्रा बोन्स को स्ट्रक्चर को रिमूव करे, जो फाइनल शेप बनती है ना वो रीमॉडलिंग होती है। मैरो स्पेस जो होता है ना रिमूवल ऑफ ओस्टियोक्लास्ट हो गया। उसके बाद प्रोसेस एक्सटेंड होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वोमेन हो गया, लेमिलर पेरियोस्टियम बोन डिपोजिशन ऑफ पेरिफेरी हो गया, ओसिफिकेशन एक साइड हो गया। इंट्रा कार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन, कार्टिलेज के अंदर जो होते हैं ना वो होते हैं ए सॉलिड ए वेस्कुलर हाइलिन कार्टिलेज होती है, वो फिर बोन में कन्वर्ट होती है। इसके अंदर प्राइमरी सेंट्रल फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एरियोल बनता है पहले, इन सेंट्रल कॉन्ट्रोस साइट होकर डेथ ऑफ दी एलिटिक सेल होगा। उसके बाद एम्पिटी लैक्यूनियर प्राइमरी एलियोलर होगा। उसके बाद पेरियोस्टियल बोन कॉलर बन जाते हैं। ओह माय गॉड स्वेटिंग, गर्मी आज बहुत है,
जून का महीना और मैंने पंखा भी नहीं चलाया हुआ, और एसी का मतलब है कि मुझे पक्की नींद आनी है, ख्वाह जितना मर्ज़ी इंपॉर्टेंट कोई हो, इसलिए एसी मैंने ऑफ़ किए हुए हैं सारे। ओह माय गॉड। उसके बाद ये ना सेंटर ऑसिफिकेशन हो गया, उसके बाद फार्मास्यूल हो गया, पेनिट्रेट हो गया। अभी गालबन फजर का टाइम हो रहा है, बाद नमाज फजर में ये वीडियो बना रहा हूँ। आज गालबन है तारीख 14 जून आई थिंक 2020। इनमें सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंडरी एरियोलर का प्रिमिटिव मैरो होगा, ऑस्टियाइड फॉर्मेशन हो गया। ऑस्टियाइड जो होते हैं ना, अनमिनरलाइज्ड बोन को कहते हैं ऑस्टियाइड हो गया। फोकस नहीं हो रहा यार। कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उसके हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल आ जाती है। पोजीशन बोन हो गया, पेरिफेरी में अंदर बोन इरोजन हो गया, मेडुलरी कैविटी फॉर्मेशन सेंटर होता है। उसके बाद ये सेकेंडरी ऑस्टियो टिपिकल हेवरियन सिस्टम आ जाता है, इरोड करते हैं। वोमन फाइब्रोटिक बोन हो गया, यही बन करते हैं। लॉन्ग एक्सिस बोन हो गया, ये हेवरियन सिस्टम बना देता है, वही बात है। उसके बाद जनाब है ये चीज़, बस थोड़ा सा रह गया बोन का। ग्रोथ ऑफ बोन हो गया। ग्रोथ प्लेट होती है यानी एपिफिजियल प्लेट होती है, या एपिफिजियल कार्टिलेज होती है। पॉपुलेशन न्यू कार्टिलेज बीइंग लेड डाउन बाय पेरिकॉन्ड्रियम में इंक्रीजिंग द ग्रोथ हो गया। उसके बाद इंटरस्टिशियल हो गया, न्यू कार्टिलेज फॉर्मेशन विद इन हो गया। बोथ वे टू ग्रो इन हो गया। पहले कार्टिलेज हो गया, फोर जोन ऑफ बोन फॉर्मेशन हो गया, जोन कैल्सिफाइड कार्टिलेज हो गया, जोन ऑफ हाइपरट्रॉफी हो गया। यार ये ब्लैक एंड वाइट इतना क्यों है? एक तो कैमरे ने भी धोखा देना था आज ही। कोविड-19 मैं तुम्हें नहीं बख्शूँगा। जोन ऑफ एक्टिव सेल एडहेजन हो गया। उसके बाद जनाब सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन एंड एपिफिजियल हो गया। ओसिफिकेशन स्टार्ट इन दी एंड ऑफ द लॉन्ग बोन हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन इन ए रेडिकल फैशन हो गया, ठीक है। यूनियन ऑफ डायफिसिस और एपिफिसिस की बात करते हैं, यानी जो मेटाफिजिस होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मेटाफिजिस ख़त्म हो गया, ये जो डाया और एपिफिजिस, डायाफिजिस ये वाला और एपिफिजिस ये वाला आपस में मिलने का अमल होता है। ग्रोथ होती है, कम ख़त्म हो जाती है। सेल डिवीजन जनाब इसमें ख़त्म हो जाती है। कार्टिलेज थिन्स होते हैं, ऑसिफिकेशन कम्युनिकेट वो साइड हो गया। वैसे अभी डायफिजियल साइड होगा। उसके बाद बोन इज लेड डाउन अराउंड द हॉरिजॉन्टल वेस्कुलर नेटवर्क, यूजुअली द डेंस बोन इज लेड डाउन इन अब्जॉर्ब प्लेस हो गया, मिस कराए थे। उसके बाद जनाब लार्जर बोन एपिफिजियल, ये होल लाइफ होता है। एपिफिजियल लाइन पर रेजिस्ट करती है द होल लाइफ कहते हैं, ठीक होगा। उसके बाद बोन लेड डाउन अब्जॉर्ब होता है, रिप्लेस बाय मैच्योर होगा। इसे जल्दी से रोक के ना वीडियो आप पढ़ लें। कार्टिलेज हो गया। उसके बाद वेसल ऑफ डायफिजियल। उसके बाद टाइप्स ऑफ एपिफिजियल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एपिफिजिस की टाइप क्या होती है? मेटाफिजियो टाइपिजेशन हो गया। ये चार टाइप है, प्रेशर, ट्रैक्शन, एटविस्टिक और कंपोसाइड हो गया। एटीपी सी एटीपी होगा। ट्रैक्शन, प्रेशर, एटविस्टिक और सी से कंपोसाइड हो गया। बहुत ईजी है। प्रेशर की एपिफिजिस क्यों होती है? जो प्रेशर जब पड़ता है ना बोन के ऊपर, तो इसकी वजह से जो होती है ना एपिफिजिस वेयर ओसिफिकेशन कमिंग विद द प्रेशर ऑफ बोन हो गया, एपिफिजिस आर्टिकल लॉन्ग बोन हो गया, ठीक है। प्रेशर पड़ने की वजह से, यानी लॉन्ग बोन के एंड जो होते हैं ना, यहाँ पे जो होते हैं ना, वो प्रेशर पड़ने से जो एपिफिजिस होता है। उसके बाद है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब है खिंचाव, मसल के खींचने की वजह से जनाब होता है एपिफिजिस ह्यूमरस ट्रोकेंटेरिक, यानी आपने देखा होगा ना ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल ह्यूमरस के ऊपर, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर ये फीमर के ऊपर है। ये खिंचाव की वजह से होता है ट्रैक्शन हो गया। एटविस्टिक जो होते हैं जो बोन्स पहले सेपरेट होती हैं वो प्रेशर की वजह से आपस में मिल जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं एटविस्टिक। जैसे कि स्कैपुला होता है ना, इसके ऊपर जो कोराकाइड प्रोसेस है ना, क्रो बीक लाइक, ये लहजा बना होता है, प्रेशर की वजह से ये इसके साथ फ्यूज होते हैं। कंपोसाइड जो होते हैं ना, व्हेन इन एनी टू एपिफिजिस टू फैक्टर और ऑपरेटिव होते हैं सेट टू बी कंपोसाइड हो गया, यानी आपस में मिल जाते हैं। अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस और द फीमर हो गया। प्रेशर ट्रिगर करता है ओसिफिकेशन ऑफ द हेड एंड ट्रैक्शन ऑफ ट्यूबरसी, वही बना। जेनेटिक रोल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अपीयरेंस ऑफ आवर जेनेटिकली डिटरमाइंड। इसके बाद ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस हो गया। ओ माय गॉड। एपिफिजिस इन विच ओसिफिकेशन commence earlier fuse with the diaphysis last, okay। nutrient foramen is directly away होता है, the opposite side of the growing end in, वही बात कर रहा है कि फ्यूज़ हो जाते हैं
ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं, वन एंड ऑफ द लॉन्ग बीन फ्यूज करते हैं विद द शाफ्ट अर्लियर देन, जो है ना बोन, इसके दो एंड हैं। वो कहता है एक एंड जो है ना वो जल्दी फ्यूज़ कर देता है बजाय दूसरे के, जो दूसरा एंड रह जाता है वो कहता है हम उसे ग्रोइंग एंड ऑफ बोन कहते हैं, फ्यूज़ लेटर उसे ग्रोइंग एंड ऑफ कहते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या कहते हैं जनाब, ऑसिफिकेशन कमेंस अर्लियर विद द फ्यूज़ हो गया, न्यूट्रिएंट फॉर्म एंड ट्रैक्टेड ऑफ होता है अपोजिट साइड ऑफ द ग्रोइंग बोन हो गया। उसके बाद जनाब इन अपर लिम्ब होगा ग्रोइंग बोन अवे फ्रॉम दी एल्बो, लोअर लिम्ब होगा टुवर्ड्स द नी होगा, यही वही बात कह रहा है। उसके बाद रीमॉडलिंग यानी जो शेप आखिरी बनती है बोन की वो यही है। 25 साल की उम्र में तमाम ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती हैं। इसका मतलब है मेरी ऑसिफिकेशन रहती है कंप्लीट होने वाली। काफ़ी ईयर पड़े हुए हैं, ओ माय गॉड, आई एम लकी वन। उसके बाद इधर आ जाएँ, फैक्टर अफेक्टिंग ओसिफिकेशन होगा, रीमोडिंग अप्लाई, जो हार्मोनल इफेक्ट, ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो होता है गाइगेंटिज्म, स्पेशली लार्ज हैंड हो गए, यानी उसके ना हाथ भी बड़े बड़े होंगे और फीट भी बड़े बड़े होंगे, ये गाइगेंटिज्म होता है। फीट एंड फेशियल स्केलेटल हो गया। उसके बाद नॉर्मल से लीड टू द ड्वार्फिज्म, अगर कम होगा तो वो बोना रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। यही सिंपल सी बात की यार, आराम से समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद ऑस्ट्रियोजिन हो गया, एस्ट्रोजिन हो गया, डिक्रीज लेवल ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट ऑस्टियोप्रोसिस हो गया। अगर एस्ट्रोजन कम होगा ना, जैसे कि फीमेल आफ्टर मीनोपॉज उनका एस्ट्रोजन जो होता है ना वो काफ़ी लेवल डिक्रीज हो जाए, इसलिए उन्हें ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाती है और हिप जॉइंट पे मोस्टली उनकी ना डिसलोकेशन हो। एंड्रोजिन जो होता है ना, हाई लेवल जो होता है ना एंड्रोजिन का, वो क्या कहता है फ्यूज विद एपीफिसिस एंड डायफिसिस के साथ लीडिंग टू शॉर्ट स्टेचर हो गया। यानी जिनके अंदर एंड्रोजन ज़्यादा हो जाए ना वो छोटे रह कद के रह जाते क्योंकि उनकी ऑसिफिकेशन जल्दी कंप्लीट लो हो गया। अगर फ्यूजन डिलेड हो जाए स्पेशली करेक्टर लो लिमोको पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या करता है कैल्शियम को जनाब बोन से ब्लड के अंदर लेके आता है। थायराइड जो होता है ना वो ब्लड से बोन के अंदर, पैराथायराइड जो होता है बोन से ब्लड के अंदर है। ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, फाइब्रोसा सिस्टी का बना देता है, ठीक हो गया वही। उसके बाद जनाब थायराइड हार्मोन T3 और T4 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रीमॉडलिंग जो मेच्योर बोन होगा, ठीक है जी, बैलेंस बिटवीन ऑल, इनके अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल बोन के। उसके बाद डाइटरी एलिमेंट में कैल्शियम हो गया, कैल्शियम आ जाता है। उसके बाद आता है जनाब, ओ माय गॉड वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, विटामिन डी हो गया। उसके बाद विटामिन डी जो होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए धूप में कम से कम 10 मिनट आप बैठा करें रोज़ाना। ये बहुत से बैक्टीरियल को भी मारता है और इसके अलावा विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी करता है। ऑस्टियोप्रोसिस हो गया और ऑस्टियोमलेशिया हो गया। ऑस्टियोप्रोसिस में डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो जाती है, यानी मिनरल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेजाइल बोन जो होती है ना वीक हो जाती हैं, ये ओल्ड एज में। ऑस्टियोमलेशिया में जनाब होता है फ्रेजाइल होती हैं, डिफॉर्मेबल अनकैल्सीफाइड ऑस्टियाइड होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो ये होता है उन्हें माल न्यूट्रिशन हो जाती है, ठीक हो गया। डिफॉर्मेबल अनकैल्सीफाइड, यानी ये यूं करके ना अगर बोन इस तरह बननी है तो वो थोड़ी स्टेरी करके बनेगी, अनमिनरलाइज बोन ही होती है। बच्चों के अंदर होता है ऑस्टियोमलेशिया। उसके बाद रिकट्स जो होती है ना, ये होते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से ना टेढ़ी हड्डियाँ हो जाती हैं पाँव की, खसूसन ना वो यूं टेढ़ी सी हड्डियाँ बन जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं रिकट्स कहते हैं। ये सूरज सनलाइट एक्सपोजर में ठीक हो जाती है। ओस्टियोइड फेल टू ओसीफाई, ओसिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है ये। हाँ, अगर चेस्ट के अंदर हो, चेस्ट बाहर की तरफ जिस तरह कबूतर की चेस्ट निकली होती है ना वी शेड, इन्हें कहते हैं पिजन चेस्ट है। एक्सकेवेटम, थोरैको एक्सकेवेटम, अगर अंदर की तरफ धंसी हुई चेस्ट हो, अगर गड़ा सा नज़र आए तो उसे कहते हैं फनल शेप चेस्ट हो गया। ये ऑसिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद विटामिन सी जो होते हैं ना वो कोलेजन सिंथेसिस करते हैं, आप बायोकेम में बड़ा होगा, प्रोटियोग्लाइकिन की सिंथेसिस करती है। स्कर्वी इज द नेम की डेफिशिएंसी विटामिन वही है। विटामिन ए जो होता है ना करेक्ट डिपोजिशन एंड रिमूवल ऑफ बोन हो गया। विटामिन ए ज़रूरी है। एक तो आई साइड के लिए डेफिशिएंसी जो होती है ना विटामिन ए की, वो छोटा स्कल रह जाता है, नरिंग दी फॉर्म इंफीरियर होगा। CNS ग्रोथ कम हो जाती है, इंपेयरिंग नर्व, यानी आँख के गिरती जो होता है CNS वाली चीज़ें वो इफेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद जनाब एक्सेस ऑफ विटामिन लीड्स टू इरोजन ऑफ द बोन में कंप्लीट कार्डिसाइजेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो गया, वही बात है। फास्फेट जो होता है ना प्रोटीन एंड जनरल डाइट हो गया। मेंशन हैज़ बीन मेड मिनरल एज ए ट्रेस एलिमेंट हो गया इन बोन हो गया। डेफिशिएंसी ऑफ द ट्रेस एलिमेंट ऑफ रेयर हो गया, यानी जो पहले ट्रेस हैं वो उनकी थोड़ी सी मिकदार है, इनकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है।
एसेंशियल अमाइनो एसिड मोस्टली इसके अंदर रहता है। उसके बाद बोन इंजरी एंड रीमॉडलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। पहले इन्फ्लामेशन होता है, हेमाटोमा फॉर्म, सॉफ्ट कैलस, हार्ड कैलस और रीमॉडलिंग हो गया। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो स्वेलिंग होती है बोन में, जहाँ से हड्डी टूटी होती है ना वहाँ से सूजा हुआ आपको नज़र आता है। उसके बाद वहाँ पर क्योंकि हेमाटोमा होता है, वो कैसे हेमाटोमा ख़त्म होता है, फैगोसाइट्स आते हैं उसे खा जाते हैं। सेकंड स्टेप में जनाब होता है ग्लाइकोप्रोटीन कोलेजन फाइबर्स हो गया, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ट्रोब्लास्ट, यानी जो बोन सेल फॉर्मिंग सेल ना वो आ जाते हैं। वो सॉफ्ट कैलस बन जाती ताकि ना बोन को इमोबलाइज कर दिया जाए ताकि लटकती ना रहे बोन, और हम वैसे भी आउटसाइड प्लस्तर एड के लिए बांध देते हैं ताकि मज़ीद ना हिले। थर्ड स्टेप क्या होता है, वोमन बोन यानी बोनी कैलस फॉर्मेशन होता है। ये 2 से 3 मंथ लेते हैं। पहले 3 स्टेप जो होते हैं ना 3 माह के अंदर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद रीमॉडलिंग, उसके बाद ऐसा ऐसा होती रहती है और सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस है पेरी ऑस्टिल जो बाहर बाहर होती है, वो क्या करती है, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ टिबिया और फेब्यूला नर्व डिलेड होता है, क्योंकि आपको पता है लोअर एंड ऑफ द टिबिया और फेब्यूला में बहुत कम में जो है ना ब्लड सप्लाई है, इसलिए जो है पेरियोस्टल आर्टरी वो डिफ्यूज़ करती रहती न्यूट्रिएंट देती रहती है, और इस तरह ये बोन्स बच जाती हैं, हीलिंग इनकी हो जाती है। आगे आर्थरोलॉजी आ जाता है। होप सो यहाँ तक अच्छा समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच भाई।